नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजुला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। खटीमा नगर पालिका बोर्ड का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। रुद्रपुर नगर निगम में तीसरे महापौर के रूप में आज नवनिर्वाचित विकास शर्मा ने ली शपथ। रामनगर के ग्राम कारगिल पटरानी में एक बुजुर्ग महिला एवं एक व्यक्ति का शव बरामद होने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। अल्मोड़ा श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने वरिष्ठ पत्रकार जगदीश जोशी को मात्र शोक होने पर जताई गहरी संवेदना। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर हो रही कड़ी कार्रवाई। राष्ट्रीय खेल ताइक्वांडो के कोच बदलने से नाराज खिलाड़ियों ने किया प्रदर्शन। इंजीनियर विश्वेश्वरैया पार्क में स्थित भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया खंडित मूर्ति को लेकर उठे सवाल। रामनगर में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत, जबकि दूसरा हुआ गंभीर रूप से घायल। रामनगर में नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम एवं नवनिर्वाचित सभासदों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। 30 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। रामनगर पुलिस ने पकड़ी अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री, भारी मात्रा में तमंचे बनाने के उपकरण और तमंचे बंदूक भी बरामद। एसएसपी अल्मोड़ा के सख्त निर्देशों पर लापरवाह चालकों पर कसी जा रही नकेल। अल्मोड़ा पुलिस के थाना लमगड़ा ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। थाना देघाट ने गंगानगर बाजार में लगाई जागरूकता चौपाल। दोराहाट पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। नगर पंचायत लालकुआ के नवनिर्वाचित बोर्ड ने ली शपथ। भव्य समारोह के बीच गोविंद वर्मा ने ली पालिका अध्यक्ष पद की शपथ। अब खबरें विस्तार से। खटीमा नगर पालिका परिषद बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी एवं सभी 20 वार्डों के सभासदों को उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में सिविल लाइन की स्थापना, नाली नालियों की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, आधुनिक कूड़ा निस्तारण संयंत्र की स्थापना, मल्टीपर्पज पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय की स्थापना, आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण आदि रहेगी। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। क्योंकि जैसा कि माननीय एसडीएम साहब ने भी कहा कि मैं बोलने में कम विश्वास करता हूँ और करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस खटीमा की 1 साल के अंदर आप दशा और दिशा दोनों बदली हुई देखेंगे और खटीमा एक साफ, सुंदर और स्वच्छ शहर के रूप में कहलाएगा। और हमारी प्राथमिकता पहले ही साल ये रहेगी कि हम जो उत्तराखंड की टॉप 5 नगर पालिका है उनमें से एक नगर पालिका खटीमा हो, इसका प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक गृह क्षेत्र है और हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस खटीमा को इतनी सौगात दें कि जितना हम कर सकते हैं उससे 100 गुना अधिक, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं इस खटीमा का विकास और लगातार वो इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम इस खटीमा में विकास की जो गंगा बहाने की सोच रहे हैं, उसमें आपको भी ये बता देते हैं कि हमारे जो दोनों नाले हैं, खकरा और ऐठा नाला, वो प्राथमिकताओं में रहेंगे। उनका सफाई करना और उनका सौंदर्यीकरण करना ये हमारी प्राथमिकताओं में से है। एक हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए एक हाईटेक पुस्तकालय का निर्माण करना और अनेक ऐसी हमारी योजनाएं हैं जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी जो छोटी छोटी योजनाएं हैं उनके बारे में तो आप भी जानते हैं कि हमने वो करनी है, वो सब हो भी जाएंगी नगर पालिका के माध्यम से। लेकिन जैसे हमने एक माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करी है कि एक बड़े पार्क की आवश्यकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी हमारे लिए हामी भरी है कि नगर पालिका खटीमा के एक जो बुजुर्ग लोग हैं, जो युवा हैं, उन सब के लिए एक अच्छे पार्क की भी व्यवस्था करी जाएगी। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि एक ट्रैक की आवश्यकता भी है। मैंने काफ़ी जब चुनाव में घूम रहा था तो बच्चे लोगों ने हमसे कई बार डिमांड करी है कि हमारे यहाँ एक बढ़िया ट्रैक होना चाहिए जिसमें वो लोग दौड़ लगा सकें और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में वो लोग जा सकें और उसमें आगे निकल सकें। तो हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा करी और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पहले से ही प्लान है और वो इस पर भी विचार किया है और यथाशीघ्र तकरीबन 400 मीटर का ट्रैक है, कहीं भी हम लोग उसको करके बनवाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इस खटीमा के विकास के लिए अनवरत रूप से प्रयासरत रहते हैं और उनका ये प्रयास का फ़ायदा नगर पालिका खटीमा उठाएगी। स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग हम लेंगे और हमारा जो पालिका बोर्ड है उसका भी हम सहयोग लेंगे, हमने सभासद महोदय का भी हम लोग सहयोग लेंगे और स्थानीय जनता का भी सहयोग से हम इस खटीमा की आपसे जैसे मैंने पहले ही कहा दिशा दशा बदल देंगे और खटीमा को बहुत ऊंची
ऊंचाइयों पे ले जाने का हम लोग प्रयास करेंगे पूरे बोर्ड बैठक के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से। और समस्याएं तो बहुत हैं इस खटीमा में, क्योंकि मैं जब चुनाव में घूम रहा था तो मैंने देखा कि खटीमा में अभी आधे से ज़्यादा जगह पे हमारे जो अप्रोच रोड है वो नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हर एक गली, मोहल्ला, सड़क, नाली जो भी हैं, जितनी भी हैं, हम उनको बनवाएं और यथाशीघ्र बनवाएं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जितना भी हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सहयोग भी लेंगे, और उनका सहयोग खटीमा को हमेशा मिलता रहा है। आपने अभी अभी देखा होगा, विगत कुछ दिन पूर्व भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आवेदन किया था, निवेदन किया था कि जो खटीमा मझोला मार्ग है उसका गड्ढे हो गए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल उसमें हमारे को आश्वस्त किया था कि 1 महीने के अंदर इसमें कार्य चालू होगा। तो आप अभी अगर देखेंगे तो कल या परसों से उसमें उसका पेचिंग का काम बढ़िया तरीके से होने वाला है, और 1 हफ्ते के अंदर आपको फिर से वो खटीमा में जो वो सड़क है चलने लायक होगी और बहुत बेहतरीन सड़क बनने वाली है। और ऐसी कई और काम भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से होने हैं, जैसे कि हमने सोचा है कि इस खटीमा चौराहे से लेके बहनिया टोल प्लाजा तक इस खटीमा की जो वो सड़क है उसका भी चौड़ीकरण हो, डिवाइडर लगे बीच में और सुंदर सा उसका लुक आए, एक ये है। और ऐसी पीलीभीत मार्ग को भी हम लोग और चौड़ा कर करके सोच रहे हैं कि जो हमारी नगर रुद्रपुर नगर निगम में तीसरे महापौर के रूप में आज नवनिर्वाचित विकास शर्मा द्वारा गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते हुए 23 पार्षदों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद ने शपथ कार्यक्रम में दूरियां बनाए रखी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या उपस्थित रहीं। इसके अलावा मंच पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता वसंत भी उपस्थित रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सारे संतगणों का, हमारे शहरवासियों का, हमारे नागरिकों का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जिनके आशीर्वाद से मैंने आज महापौर की शपथ ली है, और मैं जैसा मैंने संकल्प किया था, मैं अपने 5 साल एक चौकीदार के रूप में, एक सेवादार के रूप में इस शहर के लिए व्यतीत करूंगा। इस शहर को स्वच्छ, सुंदर, जाम रहित बनाने के लिए जो भी प्रयास होंगे वो सब प्रयास मैं करूंगा, और इस शहर को आने वाले समय में मॉडल सिटी बनाने का प्रयास करूंगा, आदर्श रुद्रपुर बनाने का प्रयास करूंगा। हमारी हिंदू संस्कृति बची रहे, मंदिर, गाय, इनकी रक्षा करने का भी काम करूंगा। इस शहर को नशा मुक्त बनाने की तरफ प्रयास करूंगा। हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने का प्रयास करूंगा। हमारे व्यापारियों को पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखते हुए स्वच्छता अभियान में जोड़ूंगा, और उनके कैरियर को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करूंगा। गुरुवार की सुबह रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कारगिल बचवानी में एक बुजुर्ग महिला एवं एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीओ नितिन लोहनी एवं कोतवाल अरुण कुमार सैनी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, रामनगर थाना क्षेत्र में पटरानी गांव के पास एक महिला और एक पुरुष का शव मिला है। हमारे द्वारा दोनों शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। जो पुरुष है उसके द्वारा सुसाइड किया गया है। महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई ली जाएगी। सब सुनने में आ रहा है कि दोनों में जो है प्रेम प्रसंग था, और जो है महिला किसी रिजॉर्ट में काम करती थी और वहाँ इनके साथ विवाद हुआ है। देखिए, इसमें प्रथम दृष्टया कोई जानकारी है कि अपने महिला मित्र जो पुरुष है दोनों यहाँ रामनगर में आए थे, कहीं साथ रुके थे, और वो हमारे द्वारा जो उनके फैक्ट मिले हैं जो जांच में, उनके आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अल्मोड़ा श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने वरिष्ठ पत्रकार जगदीश जोशी को मातृशोक होने पर उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रदान करते हुए दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। जगदीश जोशी की माता का आज हल्द्वानी के चित्रशिला घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हो रही कड़ी कार्रवाई। शराब के नशे में कार दौड़ा रहे चालक को इंस्पेक्टर की सतर्क चेकिंग के दौरान किया गया गिरफ्तार। कार हुई सीज। अपने साथ साथ परिवारजनों की जान को भी डाल रहा था जोखिम में।
संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी गोला पार्क के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत ताइक्वांडो खेल का भी शुभारंभ हो चुका है, लेकिन ताइक्वांडो खेल से पहले ही विवाद शुरू हो गया। मैच फिक्सिंग की आशंका और आरोप लगने के बाद ऑल इंडिया सी ताइक्वांडो फेडरेशन ने जहां डीओसी डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन को बदलकर एस दिनेश कुमार को नया डीओसी बनाया है, साथ ही खेल से जुड़े आधे से अधिक टेक्निकल स्टाफ के अलावा कई राज्यों के कोच को भी बदल दिया है। बदले गए खिलाड़ियों के पुराने कोच भी हल्द्वानी पहुंच गए हैं, लेकिन उनको खेल में प्रवेश नहीं करने की अनुमति है। जहां कोच और टेक्निकल स्टाफ में नाराजगी के साथ साथ अब ताइक्वांडो खेल से जुड़े खिलाड़ियों ने भी प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कोचेस को हमारे साथ नहीं अंदर आने दे रहे और उनको कोचिंग नहीं करने दे रहे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के दूसरे कोचेस को डाल दिया है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। अच्छा, क्या दिक्कतें आ गई थी जो कुछ हटा दिया? हाँ, कोच को क्यों हटाया? पता नहीं अभी। अच्छा, अब आप लोग गेम कैसे खेलेंगे? हाँ, जब कोचेस हमारे साथ रहेंगे तो हमारा 100% दे पाएंगे। तो अभी क्या करेंगे? अभी सर लोग अंदर गए बात करने के लिए, अभी पता नहीं क्या होगा। गेम खेलेंगे आप लोग? हाँ, खेलेंगे। अच्छा, क्या अगर हमारे कोचेस अंदर आए, अगर किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? कोच बताइए। हमारे कोचेस नहीं है, अगर हमारे कोचेस अंदर आएंगे तो हम हमारा 100% दे पाएंगे। अच्छा, क्या कह रहे कोच को क्यों नहीं देते? हमें नहीं पता। अब जो रजिस्टर्ड कोचेस थे उनको हटा के उन्होंने उनके कोचेस लाके रजिस्ट्रेशन करवाया। तो आप लोग दूसरे कोच आ गए? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। चलिए, किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोग? हमारी सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि हमारे कोचेस को हमारे साथ अंदर अलाउ कीजिए। हम सिर्फ उतना ही चाहते हैं और आपकी कुछ फैसिलिटीज नहीं चाहिए हमें, हमको सिर्फ हमारे कोच हमारे साथ चाहिए। कहाँ से आप आए? हम महाराष्ट्र से हैं। कौन सा गेम खेल रहे हैं? हम ताइक्वांडो खेलते हैं। किस तरह की दिक्कतें हो रही है? अभी हमारे जो 24 प्लेयर्स क्वालिफाई हुए हैं उनके साथ जो हमारे हम जिनके साथ रोज प्रैक्टिस करते हैं उन कोचेस को अलाउ ही नहीं कर रहे अंदर जाने के लिए। उनको आईडी, उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी उनको आईडीज प्रोवाइड नहीं किए गए। हम लोग ताइक्वांडो कोच है, महाराष्ट्र के कोच है हम लोग। हमारे पास बच्चे 15 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत के बाद नेशनल गेम्स में क्वालिफाई हुए। उत्तराखंड के बाद सबसे बड़ा टीम महाराष्ट्र टीम है, इसके 24 बच्चे क्वालिफाई हो गए। तो हमारा नाम पहले फेडरेशन ने यहाँ पे डाला था, हमारा नाम हटाया, किसी नए कोच का नाम डाला है। हमें ना हमारे गवर्नमेंट से ना खाना चाहिए ना रहना चाहिए, सिर्फ हमें एक ही चाहिए, हमारे प्लेयर के पीछे हमें बैठना है, उनको कोचिंग करना है। जो भी कोई बेनिफिट्स है वो बाकी कोच ले ले, हमें उसमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें फेडरेशन क्या कह रहा है? कितने कोच हैं टोटल? टोटल 4 कोच है महाराष्ट्र के। और फेडरेशन क्या कह रहा है? फेडरेशन ने तो एंट्री डाल दिया ना, उनका काम उन्होंने कर दिया। यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे, यहाँ पे हमें कार्ड नहीं दिया गया। अलाउ कर देगा यहाँ पे? यहाँ पे नहीं अलाउ करे ना, नहीं, अलाउ कौन करेगा? यहाँ पे 30 कौन है? यहाँ पे जो DTCC है वो अलाउ करना चाहिए। उनके पास हमारा नाम गया था, लेकिन उन्होंने हमारा नाम काट दिया। ठीक है, हमें बाकी किसी एसोसिएशन में कुछ मतलब नहीं है। हमारे प्लेयर क्वालिफाई हो चुके हैं, एक दूसरा रहता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 24 बच्चे हैं, तो वो सब स्टेटमेंट देंगे कि हमारे पीछे हमारा कोच ही चाहिए, इसलिए हमें पीछे से बैठना है। उनका कुछ जो फैसिलिटी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। See, this actually coaches, the federation cannot register. The coach are supposed to enroll by the State Olympic Association. Okay, the State Olympic Association also have a quota of 25%. If a contingent having 100, they can give only 25 supporting staff, a coach, physiotherapist, manager. Okay, if some state, if they are violating, that means they are already filled the quota, they cannot get a registration in taekwondo as a coach. That's a problem. It is not from our end. We are not denying it anybody's card. If they are registered for a coach, they are getting their card. And if anybody is not having card, we are not going to allow them inside the field of play. See, sir, that is what we are guiding them from the day one. We are telling them we cannot do that. You can do from your end. See, some of them, they are talking to the ChefDay mission and they are getting their transferable card from the ChefDay mission with the recommendation, and we are granting permission in the field of play. So I have directing all the coaches. If they are not taking step, that we cannot take the blame for that things. It is completely up to the State Olympic Association. It is nothing with us.
रामनगर के लोक निर्माण विभाग के कार्यालय को जाने वाले मार्ग पर स्थित भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया नाम से पार्क स्थित है, जहां पर महान इंजीनियर रहे डॉक्टर मोक्षगुंडम की मूर्ति स्थापित की गई है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा व स्थानीय सभासद नवीन सुनेजा ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये मूर्ति पिछले 3 महीनों से खंडित पड़ी हुई है, जिसकी लिखित शिकायत उनके द्वारा पुलिस प्रशासन से व लोक निर्माण विभाग से भी की गई है, लेकिन आज तक इस खंडित मूर्ति का जीर्णोद्धार नहीं किया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, ये जो डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी जो हमारे इंजीनियर रहे हमारे, और उनको जो है भारत रत्न की उपाधि भी दी गई थी। उनकी प्रतिमा यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी के इस पार्क में लगी थी, और जो है ये सबको जो है आदर्श का केंद्र थी, लेकिन इनकी जो है मूर्ति यहाँ पर खंडित अवस्था में है और कई दिनों से ऐसा लगता है कई दिनों से खंडित है, और यहाँ के विभाग के लोगों ने भी इसको ढकने का प्रयास नहीं किया। बड़ी शर्म की बात है कि ये विभाग जो है इतनी शून्यता में सोया हुआ है। इतने महान इंजीनियर की खंडित मूर्ति को आते जाते वो देख रहा होगा। ये बड़ी शून्यता की बात है कि उनके अधिकारियों ने इसको ध्यान में नहीं दिया। पहले तो जो आपको सबको आप यहाँ पे आए, हमने पीडब्ल्यूडी एक्सचेंज साहब से कहा, जो यहाँ पे 3 महीने पहले 2.5-3 महीना हो गया है ये मूर्ति ध्वस्त हुई थी। मैं उस समय थाने भी गया था। थाने में मेरे द्वारा एक एप्लीकेशन भी दी गई थी कि इसके खिलाफ कोई आसमानी तत्व है तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई करें, जांच करें। हमारे यहाँ ये मूर्ति है, सिद्धमरैया जी है, वो भारत रत्न से सम्मानित हैं, और इनका पूरे इंजीनियर संघ के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि यहाँ पे उनकी मूर्ति थी लेकिन टूट गई है, ये सही नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन इन पे आज कहा है हमने, ये जल्दी सही कराएंगे और मैं नया अभी वार्ड मेंबर बनाऊं। आते ही मेरी प्राथमिकता है कि पार्क का सौंदर्यीकरण भी हो और जो मूर्ति टूटी है वो दोबारा से अच्छे ढंग से और बड़े ढंग से यहाँ पे। ये ठेकेदार को बोल दिया है और वो उसको मूर्ति को शीघ्र ठीक करा देगा। और बाकी बच्चे भी वहाँ पे खेलते हैं, संभवतः है कि खेलते वेलते बच्चे शरारती होते हैं तो मूर्ति भी मैंने कई बार देखा चढ़ जाते हैं, इस वजह से टूट गई होगी। उसको शीघ्र ठीक करा दिया जाएगा और उसको भविष्य में कुछ सेफ्टी का भी उसका कुछ प्रावधान करेंगे। गुरुवार की देर शाम नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर स्थित ग्राम पीरूमदारा के पास बाइक सवार 2 लोगों को एक गैस एजेंसी के वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कल बाइक सवार 2 युवकों को एक गैस की गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल है, जिसका उपचार अभी अस्पताल में चल रहा है। गाड़ी व चालक को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शुक्रवार को रामनगर नगर पालिका के लगातार चौथी बार नवनिर्वाचित अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम को एसडीएम राहुल शाह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, तो वहीं नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने नगर पालिका के सभी 20 वार्डों के नवनिर्वाचित सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सब लोग प्लीज। ऐसा है, सबसे पहले मैं रामनगर की जनता जो सद्भावना कौमी एकता के प्रतीक जिन्होंने मुझे वोट दिया है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ये कहता हूँ जो मैंने अभी वोट दी है मैं उसी के हिसाब से खरा उतरूंगा जैसे हर साल उतरता है। शहर की तरक्की हो, विकास हो, मैं बैठते ही पहले काम ये करूंगा कि हमारी जो सीवर लाइन रुकी हुई है मैं उसे तुरंत कराऊंगा और हमारा कानिया क्षेत्र जो बड़ा है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। पांचवी बार ले रहे शपथ आप? 5वीं बार में नए काम करेंगे और जो रह गए क्यों सर आगे भी 6ठी बार भी लगी और बिल्कुल अगर जिंदा रहे तो 6ठी बार भी शपथ लेंगे, तो जिंदगी के ऊपर है। जनपद भर में पुलिस लगातार अवैध नशे और नशे के सौदागरों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस ने गश्त के दौरान नहर पार नई बस्ती में घर के बाहर स्मैक बेचते हुए 2 तस्कर 30.35 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जसपुर क्षेत्र में नहर किनारे नई बस्ती है, वहाँ पर अक्सर जैसे कहा जा रहा है कि लोग इसमें पी भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, तो इस संबंध में पुलिस ने कार्रवाई करते कल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लगभग 30 ग्राम जो इसमें बरामद किया गया और उनको तत्काल जो पुलिस कार्रवाई करके माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। पहले भी इसमें से एक जेल जा चुका है और ये जो पीने का आदी है और बेचता भी रहता है।
इस पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, रामनगर कोतवाली पुलिस में ग्राम मालधन चौड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से तमंचा बनाने की एक फैक्ट्री पकड़ते हुए मौके पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में तमंचे व कारतूस बरामद किए हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, थाना रामनगर क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर तुमड़िया डाम से एक व्यक्ति महमूद है जो मुरादाबाद का रहने वाला है, डिलायल क्षेत्र का, और इसने अवैध फैक्ट्री लगा रखी थी मतलब क्या ना वेपन बनाने की, और उससे हमारी एक बंदूक, 2 तमंचे 315 के कुछ मतलब कारतूस, कुछ खोखे कारतूस और वह अवैध असले बनाने के जो उपकरण है वो इससे बरामद किए गए हैं। इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जाए। एसएसपी अल्मोड़ा के सख्त निर्देशों पर लापरवाह चालकों पर कसी जा रही नकेल शराब के नशे में लहराकर दौड़ा रहा था कार। बतरोज खान पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से आप सभी काशीपुर वासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। साथ ही सभी सम्मानित मतदाताओं का भी आभार जिन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी पर भरोसा जताया और दीपक बाली को काशीपुर मेयर के पद पर विजय दिलाई। हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और आशा है आगामी दिनों में हमारा देश एवं हमारा शहर काशीपुर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर, वार्ड नंबर 17। मैं काशीपुर के समस्त देवतुल्य जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अभी मैं नव निर्वाचित वार्ड नंबर 17 का पार्षद बना हूं। मैं वार्ड नंबर 17 की समस्त देवतुल्य जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से आपने मेरे पे आशा और विश्वास जताया है, मैं आने वाली विगत 5 वर्षों में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और ये 5 वर्ष में विकास कार्य के रूप में मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा अल्मोड़ा के निर्देशानुसार लमगड़ा पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट एनआई एक्ट से संबंधित अभियुक्त जीवनलाल पुत्र तुलाराम निवासी मल्ली चनौली लमगड़ा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के निर्देशन में अल्मोड़ा पुलिस के थाना देघाट ने गंगानगर बाजार में लगाई जागरूकता चौपाल, लोगों को नशे के दुष्परिणामों से किया आगाह और यातायात नियमों का पढ़ाया पाठ। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के निर्देशानुसार द्वाराहाट पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आखिरकार 1 वर्ष से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद नगर पंचायत लालकुआ के नवनिर्वाचित बोर्ड ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। यहाँ अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में स्थित ग्रीन पार्क में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लालकुआ के उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने पहुंचकर नवनिर्वाचित बोर्ड को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। भारत का संविधान के प्रति मुद्दे पे हम लोग तत्पर हैं और हम पहली बोर्ड की मीटिंग में इस बात को रखेंगे पूर्ण रूप से कि किस तरह हम लोग लालपुर के विकास को आगे बढ़ाएं। प्रक्रिया वही है जो हमने वादे किए हैं, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पूरा रात दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने का प्रयास करेंगे, किस तरह लालकुआ की जनता के जो वादे किए हैं उनको पूरा कर सके। देखिए, मैंने वही वादे किए जो मैं पूरा कर सकता हूँ, तो प्रयास किया जाएगा। जिन वादों को हमने कहा है, वीडियो भी है आप सभी के माध्यम से, तो उन्हीं पे काम किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग क्या करेंगे? बिल्कुल तालमेल बनाया जाएगा, सरकार के साथ लगे हैं, बनाएंगे तालमेल। क्षेत्र की जनता का बड़ी सर, अपने अभी बोर्ड की मीटिंग के लिए लिस्ट अब मैं तैयार कर लाया हूँ। मैं अपने बोर्ड की मीटिंग में जो भी हमारी समस्या है हम उसको संक्षेप में जागृत करेंगे और जो भी वार्ड की समस्या है हम उसको समाधान करना चाहेंगे। नगर पंचायत विकास के लिए भी जो भी है उसको हम पूर्ण रूप से समाधान करेंगे। मेरा क्षेत्र रेलवे कॉलोनी वार्ड नंबर 7 से समस्त माताओं बहनों रेलवे कर्मचारियों का पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे वहां से सभासद के रूप में नगर पंचायत में भेजा। मेरा पहला वर्जन वहां यही है कि एक तो महिलाओं को जो गैस के सिलेंडर की दिक्कत है, होम डिलीवरी, वो मेरा पहला प्रयास है कि वहां पर होम डिलीवरी में करा सकूं। दूसरा, वहां मंदिर का निर्माण, जो वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि मंदिर का निर्माण होना है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूं कि मैं वहां निर्माण करूं।
बाकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे राशन कार्ड की वहाँ की समस्या का वह है उसको मैं आगे। आप सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम दीपा हेमंत पांडे है। जो हमारा वार्ड है वो व्यापारी भाइयों का वार्ड है, वार्ड नंबर 6। तो उसमें कल मैं और मेरे पति 2-3 दिन से लगातार हम घूम रहे थे अपने वार्ड की छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर रहे थे कि हमारे वार्ड में क्या क्या काम होने हैं। तो उसमें जो मैंने नोटिस किया, जो दुकान और नाली के बीच में जो खड़ंजा बसता है तो वो लालकुआ के सौंदर्यीकरण के लिए उसमें हम टाइल मार के करवाएंगे, उसको बोर्ड में प्रस्ताव रखा जाएगा। पहला कार्य ये। दूसरा, जो हमारे ओवरब्रिज से ऊपर ओवरब्रिज से नीचे ओवरब्रिज है जो उसमें लाइटें लगी हैं, अगर हम उसमें पाइपें लगवा दें, पाइपिंग कर देंगे तो सौंदर्यीकरण में बहुत सुंदर लगेगा हमारा लालकुआ। दूसरा कार्य हमारा ये रहेगा। और तीसरा कार्य हमारा ये रहेगा कि जो भी लालकुआ हमारा जो वार्ड नंबर 6 है, जो वार्ड नंबर 6 है वो हमारा व्यापारी भाइयों का वार्ड है, तो उन्हें इतना मतलब टाइम नहीं होता अपने कार्यों को करने का। तो मैं और मेरा परिवार पूर्ण तरीके से समर्पित रहेगा हमेशा के लोगों के लिए। उनके डॉक्यूमेंट बनाने हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना है, यहाँ वहाँ जाना है, क्योंकि वो व्यापारी भाइयों का वार्ड है, उनको इतना समय नहीं होता है। तो हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और जनता से मेरा यही अनुरोध है कि हम, जैसे मेरे पति ने 5 साल तक जनता की सेवा करी है, वैसे मैं और मेरा परिवार सदैव आपकी सेवा के लिए कर्म निष्ठा से सदैव तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट नगर पालिका में नया पालिका बोर्ड अस्तित्व में आ गया है और नगर में ट्रिपल इंजन की सरकार का गठन हो गया है। लोहाघाट नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी की अध्यक्षता में आज रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। एसडीएम लोहाघाट नीतीश डांगर के द्वारा भाजपा के नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा सहित नगर के सभी 7 वार्डों के सभासदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सर्वप्रथम मैं समस्त जितनी मीडिया कर्मी आए हैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा, समस्त चैनलों को धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से आप लोहाघाट की जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं उनसे पहुँचाते हैं, आम जनता तक पहुँचाते हैं। और मेरी जो भी यहाँ की मूलभूत समस्या हैं वो खुद मेरी भी समस्या है। इन समस्याओं के निदान के लिए हर संभव प्रयास था और प्रयासरत रहूँगा। और माननीय मुख्यमंत्री का एक जो विजन है चंबा जिले को आदर्श जिला बनाने का, वही प्रयास मेरा भी रहेगा कि लोहाघाट नगर को एक आदर्श नगर पालिका के रूप में उभार के सामने लाऊं। और इस जो आदर्श नगर पालिका बनेगी, मैं समझती यहाँ की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद एवं सहयोग से ही ये सब संभव हो पाएगा। और मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि लोहाघाट की जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं उनका समाधान करूँगा। और के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी, उसमें जल निगम द्वारा डीपीआर बना करके शासन को पेश कर दी गई है और जो शासन द्वारा स्वीकृति भी कर दी गई है। और तुरंत ही एक हफ्ते के अंदर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, यहाँ का शिष्टमंडल, और उसको इसका निष्पादन करने का प्रयास करेंगे, जिससे लोहाघाट नगर वासियों को भी जल्दी ही इसका गिफ्ट मिलेगा। मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों को लास्ट था और लगातार यहाँ शपथ ग्रहण समारोह को समापन की ओर ले जाने कर रहे थे। जो हमारे चुनाव लड़ रहे थे समापन की घोषणा करते बहुत मजबूती से हमने चुनाव देखिए, इसको जल्दी से जल्द पूरा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ से विधायक है और मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ स्वाभाविक विकास होता है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी समय समय पर याद दिलाते रहते हैं और युद्ध स्तर पर लगातार पूरे चंपावत जिले का विकास हुआ है, आप देखिएगा। और आप सबका अनुरोध होगा, नेहरू पार्क लोहाघाट में भोजन की व्यवस्था की गई है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।